आप सब? मैं तो ठीक हूँ। और यहाँ हो रही है बारिश। सुबह के 7:20 हुए हैं और आज है 20 सितंबर और सोमवार का दिन। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की, मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ, जो मैं करूँगी शेयर आप लोगों के साथ। चले। आज मैं इलायची वाली चाय बनाई हूँ। इलायची वाली चाय अच्छी होती, मतलब टेस्ट बढ़ जाता है इलायची डालने से। तो वैसे ही ना, कभी मैं तेज पत्ता डालती हूँ और कभी इलायची डालती हूँ, अदरक वाली, फिर अदरक की सूखी पाउडर आती है ना, शोंठ का पाउडर, वो, हाँ, उसको डालने से बहुत टेस्टी बनता है। अदरक आपको जो खांसी वगैरह है ना, जिनको हमेशा सर्दी वर्दी लगते रहती है, उनके लिए अदरक ठीक है। मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसका नाम है नीलम। तो वो ना अभी केमन आइलैंड में रहती है। तो हमारी बचपन की, मतलब बचपन तो ठीक है, जवानी, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस समय की बहुत सारी यादें हैं। एक ऐसा है कि ना, मैं अपने लिए कपड़े बनाती ही थी और वो अपने पसंद की बनाती थी। तो मुझे, मतलब शुरू से ही कपड़ों से इतना प्यार ना, तो उसका ना दोपहर वाली
क्लासेस होती थी, मतलब वो 1 बजे के बाद जाती थी और मेरी मॉर्निंग वाली मैं 7 बजे जाती थी। जब मैं 7 बजे जाती थी ना तो उस वक्त वो सोई रहती थी, और उसने जो आयरन करके कपड़े अपने लगाए होते थे रैक में, वो मैं चुपके से पहन के और निकल जाती थी। फिर इसके निकलने के बाद मैं वापस घर आती थी, क्योंकि बाद में वो मुझसे पूछे कि तूने मेरे कपड़े क्यों पहने। उसके बाद ना ये जब कॉलेज पहुंचती थी ना तो कोई फ्रेंड इसको बोल देती थी, आसपास ही हमारा दोनों का कॉलेज था, कि तेरी सिस्टर तेरी ड्रेस पहन के आई थी, तूने उस दिन जो पहना था ना, अब तो आ करके घर पे तूने क्यों पहना, मेरा ड्रेस क्यों पहना। तो अब लगता है कि मतलब उस समय लगता था क्यों पहना, पर अब लगता है कि मतलब वो सारी बातें, अब तू मेरा फैन मैं तेरा फैन हूँ, अभी कितना मतलब सच्ची उस समय कैसे हम होते थे ना। जब अलग होते हैं ना तो पता चलता है उनकी अहमियत, जिन्हें हम प्यार करते हैं सच्ची। अभी भी बारिश हो रही है। ये ना धीमी वाली बारिश है, ऐसी बारिश ना दिन भर चलती है। ऐसे मौसम में अच्छे अच्छे खाने बनाओ, टेस्टी वाले चाय बनाओ और बस एंजॉय करो, ऐसे ही लगता है। क्योंकि बाहर ऐसे मौसम में कहाँ जाएंगे हम। तो अभी जब मेरी सिस्टर आती है ना मुझसे मिलने के लिए इंडिया, इतने सारे गिफ्ट लाती है, कपड़े, परफ्यूम, क्रीम्स, बैग्स, पर्सेस। तो मैं बोलती हूँ उस समय कैसे तू तेरे कपड़े पहने पे तो इतना नाराज हो जाती थी, आज इतनी सारी चीज लाके तू मुझे देती है। तो वो भी वही बोलती है कि उस समय की बात कुछ और थी, अब दूर जाने पे लगता है कि तो कितनी अहमियत। आज ना मेरा मन कर रहा है कि मैं आलू का चोखा बनाऊं। चोखा मतलब आलू का भरता, बिहार में ना इसे आलू के भरते को चोखा बोलते हैं। किसी भी बैगन का चोखा, आलू का चोखा, आपने लिट्टी चोखा सुना होगा ना, बस तो ऐसे होता है दाल भात चोखा, बिहार में ऐसे ही बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशन है, मतलब जब आपके पास टाइम नहीं हो, आपको फटाफट कुछ बनाना हो, तो दाल में आलू डाल दीजिए और राइस दाल और आलू को बस चोखा बना लीजिए, भरता बना लीजिए, बस फटाफट आपका जो खाना वो रेडी हो जाता है, दाल भात चोखा। तो कभी कभी ना ऐसी चीज भी खाने का मन करता है जो बहुत ही सिंपल हो, उसमें कुछ ज्यादा कुछ ना, मतलब ज्यादा मसाले ना हो, वो ना हो। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आज वही बनाऊं। मैं ना भी थोड़ा बाहर आई हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा काम था नीचे। तो मेरे घर के बस नीचे ही ना ऐसा है, यहाँ इतने सारे पेड़ हैं।
पीछे ना खाड़ी है, मतलब पहले यहाँ शॉर्ट पैंट हुआ करता था, अभी तो बंद हो गया शॉर्ट पैंट। यहाँ एक नई कंस्ट्रक्शन होने वाली है, मतलब बिल्डिंग बनने वाली है, तो बस ऐसे ही दिख रहा है। ये हमारे फ्लैट के पीछे साइड ना पहले सॉल्ट पैन हुआ करता था। सॉल्ट पैन मतलब वो खाली जमीन होती है, उसमें वो नमक की खेती करते हैं। खेती मतलब समुंदर की पानी को लाके वहां पे जमा करते हैं, ऐसे क्यारियां बनाते हैं, जैसे खेतों की क्यारियां होती है ना, वैसे बना के पानी को जमा करते हैं। फिर वो सनलाइट से ना उसका पानी सूख के ऊपर उड़ जाता है भाप बन के, और नमक नीचे बैठ जाती है। और फिर उसको लोग जमा करते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं फिर फैक्ट्री में, और वहां जाके उसको केमिकल्स वगैरह डाल के उसकी सफाई करते हैं, फिर वो मार्केट में आता है। तो वो पहले बनता था, अब नहीं बनता है। अब क्या हुआ है ना, यहाँ पे जो गाय भैंस रखते हैं ना, जो दूध सप्लाई करते हैं, उन्होंने उस जमीन को ना लीज पे लिया है, और वहां पे वो घास लगाते हैं मवेशियों के लिए। तो अभी बड़े बड़े प्लॉट में घास वहां लगे हुए हैं, जहां पहले नमक हुआ करते थे। तो बड़ा अच्छा लगता है वहां घूमना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए। तो मैं कभी जाऊंगी ना, तो वहां के वीडियो बना के आपको भी दिखाऊंगी। ये है टेस्टी वाला लंच, दाल भात और चोखा आलू का, आप सबके लिए भी।